सो बेसिकली आज का जो हमने सेशन लिया है वो बेसिकली आज होगा कि जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें कितनी रैंक जाती है, कितने नंबर पे होने के बाद हमें जो है अफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो कई लोगों ने मैसेज किया कमेंट बॉक्स के माध्यम से, सर हमारा जो है 100 है, 80 है, 70 है, 110 है, 124 है। तो इस टाइप के जो है तमाम प्रकार के कमेंट्स आए हैं। तो उस पर पूछा गया कि सर अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, ठीक है, एक्वायर करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग अगर प्रीवियस ईयर का देखा जाए कट ऑफ तो बहुत ही लो जाता है, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, जो भी क्वेरी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, ठीक है, कोई क्वेरी हो तो पहले आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। मेरी बात मानिए तो अगर आपको कमेंट बॉक्स में हो सकता है रिप्लाई लेट से मिले या फिर देरी से मिले, या हो सकता है कि कभी कमेंट्स आ जाते हैं तो इस वजह से रिप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ जाएँ। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो लिंक जो है उसको प्रोवाइड करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके माध्यम से डायरेक्टली आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप वहाँ से जुड़ने के बाद हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर डेफिनेटली आपको तुरंत जो है रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये होती है कि सर हमारा जो अफिलिएटेड कॉलेज है, मान लीजिए हमारा 50 है या फिर 60 नंबर है, 300 में से मैं बात करता हूँ 60 नंबर की, तो क्या मेरा अफिलिएटेड कॉलेज मिल जाएगा? तो कई लोगों ने कहा कि नहीं मिल पाएगा। देखिए अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का अगर कट ऑफ देखा जाए तो कट ऑफ के हिसाब से आपको एडमिशन AU में जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे ईश्वरचरण हो गया, CMP हो गया, ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के जो कॉलेजेस हैं उनमें कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या कौन से कॉलेजेस बेस्ट कॉलेज हैं, ठीक है। हमने 5 कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस के लिस्ट में डाला है कि जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। पहला है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ठीक है, जिसे हम ADC कहते हैं। दूसरा है CMP, ठीक है, CMP। तीसरा है ईश्वरचरण, ठीक है। चौथा है जगत तरण। चौथा कौन सा है? जगत तरण। तो ये कुछ आपके कॉलेजेस की लिस्ट हैं जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, दूसरा है चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज जिसे हम CMP के नाम से जानते हैं। तीसरा है ISD मतलब ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज। चौथा है जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज और श्यामा प्रसाद। अगर तमाम प्रकार के कॉलेजेस हैं जिसमें से टॉप बेस्ट अगर कॉलेजेस की बात किया जाए, टॉप बेस्ट जो 5 कॉलेजेस हैं, तो उसमें आपका इलाहाबाद डिग्री कॉलेज आएगा, चौधरी चरण जिसे हम CMP कहते हैं, ईश्वरचरण, जगत तरण और ECC कॉलेज जो कि अपना अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाता है, ठीक है। तो वो 4 या 5 कॉलेजेस हैं, ठीक है, 5 कॉलेजेस टोटल है जो कि आपको एडमिशन इसमें ले लेना चाहिए। इसके बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं डिटेल्स से बता दूंगा कि कहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर ब्लॉग भी बना दूंगा जल्द ही, क्योंकि मैं इलाहाबाद जल्दी पहुँचने वाला हूँ, कल तक मैं पहुँच जाऊँगा, तो व्लॉग में बता दूँगा इस रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। अब बात कर लेते हैं कि कॉलेजेस के बारे में, कॉलेजेस कौन सबसे बेस्ट पढ़ेंगे। देखिए टॉप 5 कॉलेजेस को हमने देख लिया, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा? CMP, ईश्वरचरण, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ECC, जगत तरण, ठीक है। जगत तरण वैसे इसको स्किप ही कर सकते हैं, 4 ही कॉलेज जो कि बेस्ट हैं मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग CMP, ईश्वरचरण और ECC कॉलेज जो कि नैनी के पास में है। इसके बाद ये चौथा जो हमने देखा था ADC, ठीक है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। तो ये 4 कॉलेजेस हैं जो कि बेस्ट कॉलेजेस पढ़ेंगे अफिलिएटेड कॉलेज के अंतर्गत। अब इनमें कट ऑफ क्या जाती है, ठीक है, जैसे कैटेगरी वाइज आपको पता होगा कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज जाती है। तो कॉलेज जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ निकालते हैं, लेकिन अफिलिएटेड हैं ये लोग, ये सभी जो है कॉलेजेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। अब ये लोग जो है अपना कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ निकालते हैं। अब जितने भी मुझे स्टूडेंट ने जितने भी मैसेजेस किए हैं, जितने भी कॉल्स आई हैं, तो उन सभी ने ये बताया कि 100 या फिर 80 या फिर 70 के अब बताया, ठीक है। तो देखिए अगर आपका 2018 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैंने देखा था कि उसमें आई थिंक 55 या 56, ठीक है, 56 पॉइंट समथिंग पे गिरा था कट ऑफ किसका? ईश्वरचरण का। अब लेकिन वहाँ पे बात किया जाए CMP का, तो CMP का आई थिंक 60 प्लस था, ठीक है। तो इतना मतलब 300 में से अगर आप 60 या 65 भी ला देते हैं तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से आपका CMP या फिर ईश्वरचरण में हो जाएगा। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वेट करना पड़ेगा। लास्ट समय पर ये लोग अपना जब कट ऑफ निकालते हैं तो उस समय पर ये लोग गिरा देते हैं, 70 आता है, फिर 65 आता है, फिर डायरेक्टली 55 वालों को ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक रेशियो बना के चलना है कि 60 प्लस अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हैं, 60 प्लस आपका अगर है तो आप सेफ जोन में हैं, यानी आपका अफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। अब बात करते हैं कि
आप अपना जो भी हो, जितने भी मार्क्स आपने गेन किए हों, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं एक रेशियो बना लूँगा कि हाँ इतने लोग जो हैं वो बनाए हैं, इतने लोगों का जो आया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक अलग से वीडियो भी लाऊँगा, ठीक है, आपके लिए, एफिलिएटेड कॉलेज के लिए। क्योंकि मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कितने लोग अभी 60 हैं या फिर उससे कम है या फिर उसके अबव हैं। तो अगर आप लोग इसके अबव हैं, डेफिनेटली आपका एफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा। फिर आप इसमें एडमिशन करवा लीजिए, डायरेक्टली उसमें क्लास लेते रहिएगा मेन कैंपस में, ठीक है। किसी स्पेसिफिक दिन रोका जा सकता है आपको मेन कैंपस में क्लास करने से, जैसे कि जब चुनाव होता है तब वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है, या फिर कई बार क्या होता है कि जब वहाँ पर अराजकता फैलती है, जब वहाँ पर कई बार लोग, जब छात्र संघ या फिर वहाँ के जब बच्चे अराजकता फैलाते हैं, तब वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता है। लाइब्रेरी में घुसने से आपको मना कर दिया जा सकता है, क्यों? क्योंकि आपके पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं होगा, लेकिन आपको क्लास लेने से कोई मना नहीं करेगा। IFC बिल्डिंग वहाँ पे एक है, ठीक है, जो कांच से बनी है, तो वहाँ पे हम लोग अक्सर जो है मेन कैंपस में पॉलिटिकल साइंस की क्लास लिया करते थे, तो वहाँ पे आप जाके क्लास ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप क्लास ले सकते हैं, वहाँ पे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, एनवायरनमेंट पूरा बहुत अच्छा है। अगर आपको वहाँ पे दोस्त पढ़ता है तो आप उसका आइडेंटिटी कार्ड लेके लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइब्रेरी में आपका बेसिकली कंप्यूटर है, वहाँ पे 10 तमाम प्रकार के जो है न्यूज़पेपर आते हैं, ठीक है, हिंदू एनालिसिस और इकोनॉमिकल जो वीकली सेक्शन आता है वो आता है, दैनिक जागरण, तमाम प्रकार के पेपर्स होते हैं। लाइब्रेरी है, सारी किताबें वहाँ पे पढ़ी है। तो एक बार आप अंदर जाएंगे तो उसका एक अलग इन्वायरमेंट लगता है कि हाँ किसी कॉलेज में आप पढ़ने आए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें अलग इन्वायरमेंट होता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई दोस्त होता है तो उसका आप लाइब्रेरी कार्ड लेकर कई बार रोक लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बच के जाइएगा। जो ओपनली है, मैं ओपनली चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ें मैं फेस किया हूँ, ठीक है। मैंने देखा है कि कई दोस्त मेरे होते थे तो आपस में वो लोग एक्सचेंज करके, कई बार हम लोग नहीं लाते थे लाइब्रेरी कार्ड तो खुद ही घुस जाते थे दोस्त को लेके। तो कई बार क्या होता है कि जब वहाँ पे लाइब्रेरी कार्ड वाला आपको पहचान लेगा तो उसमें रोकता नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको अराजकता नहीं फैलानी है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़े करते हैं तो आपके पकड़े जाने की वजह से वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी कार्ड चेक हो सकती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ठीक है, तो आप पढ़ने के बेसिस पे जाइए, ठीक है, आराम से रहिए, सबसे मिला जुला के मेन मकसद जो है पढ़ने का है, ठीक है। तो बस वही चीज़ आप वहीं तक सीमित रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आई थिंक। अब बात करते हैं, देखिए कॉलेजेस बेस्ट कौन से रहेंगे। तो देखिए जो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है उसके सबसे पास पड़ता है। ये प्रयाग जंक्शन से आप अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.5 किलोमीटर जो है उधर साइड पड़ता है, मतलब लेफ़्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो उधर ही पड़ेगा 2-2.5 किलोमीटर। तो सबसे पास में यही पड़ता है ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज। तो ये बेस्ट कॉलेजेस भी हैं, प्रोफेसर वही सेम ही है, प्रोफेसर में आपको पढ़ाई में कोई अंतर नहीं दिखने वाला है। आप अच्छे क्लासेस यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई वहाँ पे भी लाइब्रेरी है, वहाँ की लाइब्रेरी अलग है। एक नाम होता है कि हाँ इसका एफिलिएटेड कॉलेज है, ये मेन कैंपस है, तो लड़कों को लेकर जो है थोड़ा सा एजम्पशन होता है, उसको आपको चिंता नहीं करनी उस चीज़ की, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। दूसरा जो CMP है, ये आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दूर पड़ता है, ठीक है। हालांकि कॉलेज ये बेस्ट कॉलेजेस के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने इसको टॉप 5 जो है एफिलिएटेड कॉलेज के अंतर्गत जोड़ा है। अगली बात करते हैं कि जो है ECC, अगर नैनी के पास आप रहते हैं तो नैनी के पास ये बेस्ट कॉलेज पड़ेगा, ठीक है, ECC जो कॉलेज है। इसके बाद इलाहाबाद डिग्री कॉलेज जो है ये भी बेस्ट कॉलेज पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपकी कट ऑफ कितनी है, आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है, ये डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। दूसरी बात है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चौथी बात ये है कि आप मेन कैंपस में क्लासेस ले सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इस बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी है तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं उससे रिलेटेड अगर कोई बहुत बड़ी क्वेरी आती है तो मैं लेकर अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आई थिंक ये इनफ है, मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच।